हिसार में मील गेट के श्यामलाल बाग निवासी रीना भट्टी ने कमाल करके दिखाया है। रीना भट्टी ने रूस के माउंट एल्ब्रूस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में भारत की शान तिरंगा फहराकर देश की पहली बेटी बनने का गौरव हासिल किया है। माउंट एल्ब्रूस पर पहले भी कई लोगों ने चढ़ाई की है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशा से चढ़ाई करने वाली वो पहली महिला बनी है। रीना भट्टी ने ये कमाल 15 अगस्त को करके दिखाया। पर्वतारोही रीना भट्टी का अपने देश, प्रदेश व शहर का नाम रोशन कर वापस हिसार लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीना भट्टी ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया कि उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना करा और कैसे अपनी इस सफलता को हासिल किया। रीना भट्टी के अनुसार उसका पहले से कोई इरादा नहीं था कि वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर चढ़ाई करेगी। माउंट एल्ब्रूस की टोटल ऊंचाई 5642 मीटर है। जब वो बेस कैंप पर पहुंची तो वहां जाकर उसे पता लगा कि यहाँ 2 चोटियां हैं, एक ईस्ट साइड से फतह की जा सकती है और दूसरी वेस्ट साइड से। साथ ही उसे पता लगा कि इंडिया से पहले किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए उसने दोनों तरफ से चढ़ाई करने की सोची और एक दिन के गैप के बाद दूसरे दिन दोनों तरफ से चढ़ाई करके ये सफलता हासिल की। रीना भट्टी के अनुसार वहां का -25 से 30 डिग्री का तापमान उसे लक्ष्य पाने में काफी बाधा पहुंचा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 45 से 55 प्रति किलोमीटर घंटे की बर्फीली हवाओं के बीच भी उसने लक्ष्य को प्राप्त किया। अपनी सफलताओं को लेकर रीना भट्टी ने कहा है कि वो काफी आर्थिक परेशानी में थी, लेकिन उनके पिता बलवान सिंह ने उनका हौसला नहीं गिरने दिया। माता बाला देवी ने भी उन्हें पूरा साथ दिया। आर्थिक परेशानियों को देखते हुए उसके नजदीकियों ने सहायता की और उसको इस सफलता के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी सफलता को अपने सभी चाहने वालों को समर्पित करते हुए रीना भट्टी ने कहा कि वो जल्द ही माउंट एवरेस्ट की चोटी भी फतह करने के लिए निकलेगी। 15 अगस्त के दिन जब एक कैंपिंग चल रहा था कि हर घर तिरंगा, तो उसी कैंपिंग को आगे बढ़ाते हुए मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए एज ए माउंटेनियर कि मैं अपने देश का झंडा दूसरे देश की चोटी पे लहरा सकूँ। तो मुझे उस टाइम एक पीक क्लाइंब करने का एक टाइम होता है, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे माउंट एल्ब्रूस एक ऐसा सूटेबल पॉइंट है जहाँ पे मैं अपने देश का झंडा या फिर अपना जो एक संकल्प है उसको पूरा कर सकती हूँ। तो मैंने 15 अगस्त के दिन जब ऐसा चल रहा था तो 10 दिन पहले ही उससे पहले मैंने लद्दाख की 2 पीक क्लाइंब करी थी 70 घंटे के अंदर, तो वो भी एक स्टेट रिकॉर्ड था। उसके जस्ट 10 ही दिन बचे थे मेरे पास जब मुझे पूरी प्लानिंग करनी थी इस सब की। तो मैंने एक कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है ये हो सकता है। तो मैंने सडनली अपना वीज़ा और वो सब जो भी उनकी क्वेरी होती है तो वो सब कंप्लीट किया। तो 9 तारीख को हम लोग इंडिया से निकले थे। 7 बंदों की टीम थी और 7 बंदों की टीम 9 तारीख को हम निकले। 12 तारीख को हमने क्लाइंब स्टार्ट किया था। 12 तारीख के बाद 14 तारीख को हम बेस कैंप पहुंच गए थे और बेस कैंप पूरा दिन स्टे करने के बाद 15 तारीख को तो हमने सबमिट करना था, लेकिन 14 तारीख को हमने देखा कि कोई भी पीक क्लाइंब करते हो तो आपको पहले वेदर फोरकास्ट देखना पड़ता है कि कैसा वेदर रहेगा। लेकिन वेदर फोरकास्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक हेडल्स आ रही थी कि विंड जो स्पीड थी यूजुअली जो होती है वो 20 से 25 के आसपास ही होती है, लेकिन उस टाइम जो स्पीड थी वो 40 से 45 और 50 तक भी जा रही थी। लेकिन एक हम लोग संकल्प लेके चले थे कि नहीं 15 अगस्त को ही हमने सबमिट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 75 साल पूरे करने के बाद 76वें साल में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और एक कैंपिंग भी था हर घर तिरंगा। तो वो जो कैंपिंग था वो दिमाग के अंदर था कि नहीं अभी मतलब जब पूरा देश आज़ादी महोत्सव मना रहा है तो मैं कुछ ऐसा करूं ताकि एटलीस्ट प्राउड फील हो उस चीज़ से और मुझे खुद लगे कि हाँ मैंने अपने देश के लिए शायद कुछ किया है। तो हम लोग 14 तारीख को रात को 11 बजे निकले। उस टाइम भी विंड स्पीड 30 से लेके मतलब 30 से लेके 40 के बीच में ही थी।
तो जैसे तैसे करके हमने रिस्क लेके हम लोग 11 बजे निकलना शुरू किया और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे, विंड की स्पीड 45 टू 55 किलोमीटर प्रति आवर हो गई थी और टेम्परेचर भी 25 से लेके 35 के बीच में चला गया था। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब हम पानी पीने के लिए अगर 2 सेकंड भी रुक रहे हैं तो हमारे हाथ और पैर बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं। हाथ के अंदर कम से कम हमने 3 लेयर डाली हुई थी। 3 लेयर के बाद भी अगर हम 2 सेकंड के लिए रुक रहे हैं तो पूरा फ्रीज हो रहा था वो। तो ऐसी सिचुएशन में और जब आपके साथ वाला, आप एक रोप में चलते हो, हम लोग 7 लोग थे एक ही ग्रुप के अंदर, तो जब साथ वाले की इतनी विजिबिलिटी थी कि आपसे अगले वाले को देख सकते हो, उससे दूसरे वाले को नहीं देख सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का एक ये था कि हाँ 15 अगस्त को ही सबमिट करना है, तो हम लोग कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके मूव करते रहे और 15 अगस्त को वो टाइम था जब 5:43 पे मैं एल्बर्ट्स वेस्ट साइड पे, एल्बर्ट्स के भी 2 पीक उस टाइम हमें पता चले थे बेस कैंप के अंदर कि माउंट एल्बर्ट्स के 2 पीक हैं। क्योंकि जब हम इंडिया से निकले थे तो हमें यही पता था कि माउंट एल्बर्ट्स सिर्फ एक ही माउंटेन है। तो वहाँ जाने के जब बेस कैंप हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे 2 माउंटेन है बिल्कुल साथ साथ में ही। फिर हमने पूछा रशियन जिनके साथ हम गए थे, तो हमने पूछा कि रशियन जो गाइड था कि ये 2 माउंटेन कैसे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये माउंट एल्बर्ट्स ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड है। तो फिर एक और चीज़ निकल के आई कि अभी तक अपने देश की, मतलब इंडिया की ऐसी कोई लड़की नहीं है कि जिसने वेस्ट पार्ट तो किया हुआ है बट ईस्ट पार्ट अभी तक क्लाइम नहीं हुआ है। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और मैं और ज़्यादा मेरे अंदर खुशी हो रही थी कि मैं 2 पीक पे अपने देश का झंडा लहरा पाऊँगी, वो भी 15 अगस्त के दिन। तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। तो वो जहन में वो सब चलते चलते जो भी वेदर कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने वेस्ट पार्ट को 15 अगस्त के दिन 5:43 पे हमने सबमिट कर लिया था। अब दूसरा हमारा टारगेट था कि ईस्ट पार्ट को भी हमने क्लाइम करना है, क्योंकि टारगेट लेके चले थे बेस कैंप से कि 2 पीक को क्लाइम करना है और 2 चोटियों पे अपने देश का झंडा लहराना है। लेकिन वेदर फोरकास्ट की वजह से फिर उन्होंने मना कर दिया कि इस कंडीशन में, चलो आपकी जिद थी, एक जिद हमने पूरी कर दी, बट इस वेदर फोरकास्ट में हम टीम के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला कि चलो आप डिसेंड हो जाओ। तो हम बेस कैंप पे मूव हो गए 15 तारीख को। लेकिन हमने फिर रिक्वेस्ट की कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि हाँ चलो ठीक है, आप मतलब सेकंड टाइम भी वो कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट करके हमने उनको बोला कि हमने क्लाइम करना ही है ये। तो वो शायद हमारी जिद की वजह से उन्होंने परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, हम आपको दूसरा मौका भी देते हैं कि तुम ईस्ट पार्ट भी आप लोग क्लाइम कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर मैं देखूं तो हमें परमिशन सिर्फ 2 सबमिट करने के 2 चांस मिलते हैं। अगर वेदर कंडीशन की वजह से एक बार आप अटेम्प्ट करते हो और किसी वजह से सबमिट नहीं हो पाया तो आपको वापस बेस कैंप रखा जाता है और आपको दूसरा अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाता है। बट बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो सिर्फ एक ही चांस देते हैं। बट वो कहीं ना कहीं हमारी वो 15 अगस्त को लेके इतनी श्रद्धा और वो सब थी ना, तो उसकी वजह से हमने इतना सारा रिक्वेस्ट किया, तो शायद उन्होंने हमारी वो उस रिक्वेस्ट को रखा और दूसरा चांस हमें दिया। तो 15 अगस्त की शाम को 11 बजे हम लोग निकले ईस्ट पार्ट के लिए और सुबह 16 तारीख को 4:23 पे मैं पहली लड़की थी जिसने 7 लोगों के बीच में सबमिट किया और मैं इंडिया की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने माउंट एल्बर्ट्स का ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट दोनों क्लाइम किए। हर झंडी के अंदर आपको नया जो मिलता है, इस झंडी में क्या नया मिला आपको? हर माउंटेन का एक अलग स्टफ है, तो दोनों माउंटेन का इसमें भी अलग स्टफ था। बट इसमें मैंने बताया ना कि वेदर कंडीशन थी, वो वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंड स्पीड आज तक मैंने माउंटेन किए हैं, जितने भी माउंटेन किए हैं, उसमें यूजुअली हाईएस्ट जो जाती है स्पीड वो 30 से 35 तक की जाती है। बट 45 से 55 तक की स्पीड, वो भी -30 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम लोग 2 सेकंड भी खड़े हो रहे तो पूरा फ्रीज हो रहे हैं और ऊपर से सिर्फ हमें देखने को क्या मिल रहा था कि आँख पे सन ग्लासेस था, पूरा कवर्ड थे हम लोग। और फिर भी जब हवा फेस को टच कर रही थी तो वो चुभ रही थी उसके अंदर।
पहले कितनी स्पोर्ट्सों पे आप जाते हैं? इससे पहले 2019 जनवरी 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। जनवरी 2019 में चादर ट्रैक किया, उसके बाद हिमाचल की बालाचंद्रा पीक की, फिर फ्रेंडशिप पीक की, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो। देन कोविड वाला सेशन आया और उसके बाद कोविड का जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिला तो लद्दाख की 7000 पीक माउंट नून को फतेह किया, और उसके बाद रिसेंटली में माउंट एल्बर्ट से पहले लद्दाख की 2 पीक 70 घंटे के अंदर मैंने क्लाइम की थी। दैट इज़ द स्टेट रिकॉर्ड, माउंट कांगयात्से और माउंट जोजेंगो, और अभी किया है माउंट एल्बर्ट्स दोनों साइड से, माउंट एल्बर्ट्स ईस्ट और माउंट एल्बर्ट्स वेस्ट। बहुत खर्चीला शौक है, कैसे पूरा करती हो, कहाँ से मदद मिलती है? अभी तक तो अगर मैं बोलूँ डिप्लोमा के बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, तो उसका थोड़ा बहुत सेविंग मनी मेरे पास पड़ा था। तो 19 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था चादर ट्रैक, तो वो कम से कम 40,000 के आसपास हो जाता था। तो जैसे जैसे छोटी पीक करी तो वो तो मेरी सेविंग मनी से हो ही रहा था, बट फिर एक ये भी था कि अभी नेक्स्ट वाला कौन सा ट्रैक करूं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था माउंट किलिमंजारो। तो उसमें जब मैंने देखा ना कि उसका भी खर्चा कम से कम 2.5 लाख रुपए आ रहा है, तो वो भी मेरी जिद और जुनून के चक्कर में मैंने जितना भी सेविंग मनी मना था, जितना भी पैसा मेरे पास पड़ा था वो मैंने सारा लगा दिया। बट उसके बाद मेरा एक लक्ष्य बन गया था माउंट एवरेस्ट, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि उसके लिए तो 30 से 35 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने सुना था कि चलो स्पॉन्सर से मिल जाता है, बट स्पॉन्सर कहाँ से कैसे मिलता है वो आज तक चल ही आ रहा है। तो मेरा जो ये जुनून है और जो मेरा पैशन है, तो हो जाएगा सर, आप सब है ना मेरा साथ और सहयोग करने के लिए। तो ये माउंट एल्ब्रुस का कितना खर्चा आता है? माउंट एल्बर्ट्स का 3 से 4 लाख रुपए आया सर, क्योंकि जो हम पहली पीक के लिए क्लाइम करने, जो वेस्ट पार्ट के लिए जो हम इंडिया से प्लान करके गए थे, उसमें कम से कम 3.5 लाख रुपए मैं पूरा करके गई थी। लेकिन वहाँ बेस कैंप जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे 2 पीक हैं, और वो यूरोप की सबसे दोनों हाईएस्ट पीक हैं। वेस्ट पार्ट की जो हाइट है वो 5642 है, और ईस्ट पार्ट की जो हाइट है वो 5621 है। तो वो यूरोप की सबसे दोनों हाईएस्ट पीक है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी तक इंडिया में किसी ने की नहीं है, और हमें दोनों ही करनी थी। और एक अपॉर्चुनिटी थी कि हर घर तिरंगा जो चल रहा था और आज़ादी महोत्सव जो हम मना रहे थे, तो उस अपॉर्चुनिटी को मेरे को ध्यान में रखते हुए ये था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को दोबारा, मतलब ऐसे नहीं मिल सकता कि आज़ादी जब महोत्सव मना रहे हैं तो वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। तो वहाँ पे जितना भी मेरा सेविंग मनी था वो सारा हमने उधर सबमिट किया, जो भी हम साथ में लेके गए थे, टीम वर्क जितना भी पूरा वो था, तो वो टीम के सपोर्ट से ही हम दूसरी पीक कर पाए। तो अप्रोक्स 4 लाख के आसपास। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक? सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिला है। बाकी फाइनेंशियली अगर बात करूं तो अभी तक ऐसा मेरे पास कोई मैसेज या फिर कोई सपोर्ट नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।